Hello and welcome back to the channel guys। और आर बार्सिलोना गोइंग टू द सेमीफाइनल ऑफ द यूसीएल। मैं क्या कमेंट करूँ इस बात पे, मतलब क्या ही कमेंट करूँ। आप अगर मेरे को बोलते ये सीज़न के स्टार्टिंग में तो मैं बोलता है कि नहीं यार, क्या यार, क्या 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 बात करें। 2019 थोड़ी, 2015 थोड़ी है, दिस इज़ फ्रिकिंग 2024। जावी एट द व्हील। और जावी का फुटबॉल हमने लास्ट सीजन देखा था। वी वर गेटिंग कुक्ड अगेंस्ट लास पाल्मास, ग्रेनाडा, ऐसी टीम्स के अगेंस्ट, और हम 1-0 रिजल्ट निकाल रहे थे बस किसी ब्लैक मैजिक के जरिए। बट इस सीजन जो हमारा कम हुआ है भाई सब, जावी की अनाउंसमेंट के बाद कि ओ आई एम लीविंग, आई एम डन विद दिस क्लब, उसके बाद जो फुटबॉल में चेंज आया, उसके बाद जो रिजल्ट्स में चेंज आया, इट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग। और अब तो भाई लपोटा भाग रहा होगा नया कॉन्ट्रैक्ट लेके जावी के पीछे कि तू साइन कर, बिकॉज राइट नाउ यू कांट फाइंड एनी अदर मैनेजर जो इतना लव करे क्लब को, जो इतना कोऑपरेट करे क्लब के साथ और रिजल्ट्स भी निकाल के दे। काइंड ऑफ कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेट्स बी रियल। अगर मैच की बात करें तो आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। एक बिग टीम के अगेंस्ट एक बिग परफॉर्मेंस। और लास्ट टाइम हमने कब देखा बार्सिलोना को अवे जाते हुए यूसीएल में और एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए? इट्स सो रेयर दीज डेज। एंड हम हाफ वे थ्रू हैं भाई सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, हाफ वे थ्रू। वी जस्ट नीड टू ग्राइंड द रिजल्ट इन 90 मिनट्स, विच वी हैव सीन कि जावी की रेन में हम कर सकते हैं। बट आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस वो, लेकिन वो फ्यूचर की बात है, वो अगले हफ्ते की बात है। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट, लेट्स टॉक अबाउट येस्टरडे, लेट्स टॉक अबाउट द गेम वी हैड अगेंस्ट पीएसजी। द एटमॉस्फेयर वाज एब्सोल्युटली हॉस्टाइल भाई, वो बू कर रहे थे लमीन यमाल को भी, एक 16 साल के लड़के को। पीएसजी फैंस आर वर्स देन स्कम इन माय ओपिनियन। बार्सिलोना ने पहला हाफ स्लोली स्टार्ट किया और ऐसा लग रहा था कि पीएसजी डोमिनेट कर रही है, बट आई थिंक इट वाज स्ट्रेटेजिक, बिकॉज ये हमारी वीकनेस रही है थ्रू आउट सीजन की, हम अर्ली गोल कंसीड करते हैं और इसीलिए हमने कुत्तों की तरह प्रेस करना स्टार्ट नहीं कर दिया जस्ट विशल के स्टार्ट से ही। वी वर प्रेसिंग बट इट वाज कंजर्वेटिव, और वो जस्ट आर्म्स लेंथ पे रखने की ट्राई कर रही थी बार्सिलोना पीएसजी को, और बिल्डअप में भी कोई प्लान नहीं था, टस्टेगन उड़ा दे रहा था। एंड द वे वी परफॉर्म्ड ऑफेंसिवली वाज हेवीली डिपेंडेंट कि कितनी बॉल्स जीतने वाले लेवेंडोस्की इन देयर, और हम कितनी सेकंड बॉल्स जीतने वाले हैं। एंड आई थिंक लेवेंडोस्की डिड अ फिनोमिनल जॉब। ही वाज रनिंग बैक द टाइम, ही वाज विंटेज। उसकी ओवरऑल गेम प्ले अच्छी थी, ही वाज अ थ्रेट इन फ्रंट ऑफ गोल, और वी ऑलमोस्ट स्कोर्ड भाई लेवेंडोस्की के थ्रू ही। नूनो मेंडेस ने ऑफ द लाइन क्लियरेंस किया, बट इवेंचुअली द गोल केम, और उसमें भी लेवेंडोस्की एक बहुत बड़ा पार्ट था। और उस गोल के लिए मैं 3 लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूँ। 2000 कुबारसी, लेवेंडोस्की एंड रफीनिया, ऑल 3 ऑफ देम प्लेड अ ह्यूज रोल। और फिनिश अगर आपको देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत इजी था, कोई भी मार लेगा, आई डोंट थिंक दैट, बिकॉज रफीनिया ने उसको लिफ्ट किया बॉल को। अगर वो ग्राउंड पे होती तो आई थिंक डिफेंडर वुड हैव क्लियर्ड इट एज वेल, लेकिन वी वर लीडिंग 1-0। और हाफ टाइम जब हुआ तो बार्सिलोना फैंस मस्ट बी हैप्पी, बट ऐसा भी फील कर रहे होंगे कि हमने बहुत सारे चांसेस मिस किए, वी शुड हैव बीन अहेड बाय मोर गोल्स, और ये चांसेस हमारे को कम बैक करके हॉन्ट ना करे। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड भाई। सेकंड हाफ में पीएसजी ने टेम्पो अप किया, उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ाई। जैसे ही डियोंग और रोबर्टो को बॉल मिल रही थी वो हमारे पे चढ़ रहे थे, एंड दैट क्रिएटेड अ केओस। हमारे को अनकंफर्टेबल फील कराया उन्होंने, एंड दे स्कोर 2 क्विक गोल्स, और हमने अपनी लीड ब्लो अवे कर दी थी। और गोल स्कोरर भी कौन थे भाई? वितीनिया, सीरियसली, एंड उस्मान डेम्बले भाई, उसका सेकंड गोल आई थिंक इस पूरे सीजन में। और उससे हमने गोल खाया, वो भी नियर पोस्ट पे, वो भी टस्टेगन के जैसे गोलकीपर ने, जैसा उसका सीजन जा रहा है, इट वाज एब्सोल्युटली क्रिमिनल। और उस मूवमेंट पे हमारे पास 2 चॉइसेस थी। बार्सिलोना इधर हेड डाउन करती और क्रम्बल कर जाती प्रेशर में, जैसे हम रिसेंट हिस्ट्री में करते आए हैं, और दूसरी चॉइस ये थी कि हम स्टेप अप करें। और अगर आप पीएसजी के चेंजिंग टेम्पो की बात करोगे तो वो हुई थी लुइस एनरिके की सब्स्टिट्यूशंस के साथ। तो जावी की टर्न थी अब कि जब आपकी टीम पिछड़ रही है तो आपको सब्स्टिट्यूशंस मेक करनी है, एंड आई थिंक हिज सब्स्टिट्यूशंस डिड वेरी वेल। जमाल को सब आउट करके उसने फिलिक्स को ब्रिंग किया, एंड आपका रोबर्टो को सब आउट करके उसने पेड्री को ब्रिंग किया। और पेड्री भाई, दैट गाय इज सो स्पेशल। बस उसकी फिटनेस से वो स्ट्रगल कर रहा है, बट अगर वो फुल फिटनेस पर है, ही कैन बी द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड भाई। यंग भी नहीं, कोई आप फिल्टर नहीं लगा रहे हो, दी बेस्ट, लाइक सीरियसली। एंड द लपोजा ही शॉट भाई, इस मूवमेंट पे उसने जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बॉल डिले की है रफीनिया को खिलाने के लिए, और उसी एक सेकंड ने इतना बड़ा डिफरेंस मेक कर दिया, एंड वी वर बैक टू 2-2। मैं जस्ट रफीनिया की गोल्स की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर हम उसकी ओवरऑल गेम प्ले की बात करो तो भाई वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ही वॉज जस्ट टू हॉट टू हैंडल भाई, एंड आई एम सॉरी, आई एम सीरियसली सॉरी, बिकॉज आई हैव बीन टॉकिंग ट्रैश अबाउट हिम फॉर द लास्ट 2 years नाउ। एंड कल की परफॉर्मेंस में ही प्रूव्ड मी रॉन्ग भाई। आई विल बी द फर्स्ट वन जो अपने हाथ ऊपर करेगा एंड बोलेगा कि ही परफॉर्म्ड वेल एंड ही प्रूव्ड मी रॉन्ग।
कोई भी डेम्बले, कोई भी आपका कुटिन्यो, ऑल दीज प्लेयर्स जो उससे मे बी बेटर ऑन द आई हों, लाइक ग्रीजमैन एज वेल, उन्होंने कभी भी इस स्टेज पे बार्सिलोना के लिए परफॉर्म नहीं किया एंड रफीनिया डिड अगेंस्ट PSG उनके होम ग्राउंड पे जाके। तो यू हैव टू क्लैप योर हैंड्स फॉर दैट। और फिर आई एक मैजिकल मूवमेंट दोस्तों, थ्रू आउट द मैच हम सेट पीसेस से बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रहे थे PSG को, जैसे कि मैंने बताया कि लेवेंडोस्की का हेडर भी नूनो मेंडेस ने लाइन पे क्लियर किया था। तो सेट पीसेस में दिक्कत आ रही थी PSG को, और हमारा थर्ड गोल भी उसी सेट पीसेस से आया। क्रिस्टियनसन अनदर सब्स्टिट्यूट दैट केम ऑन, और गुंडोगान का क्रॉस था कॉर्नर से एंड ही हेडेड द बॉल इन, और उससे जस्ट मूवमेंट्स पहले डेम्बेले ने पोस्ट हिट किया था। तो लाइक रियली इट वाज अ गेम ऑफ वेरी फाइन मार्जिन्स, बार्सिलोना वर लकी काइंड ऑफ। और अगर आप इसकी फ्लिप साइड देखो तो आप अपने आप पे प्राउड भी फील करते हो, बिकॉज आर टीम वाज मोर क्लिनिकल एज कम्पेयर टू PSG। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव था। क्रिस्टियनसन ऑल्दो ही स्कोर्ड द गोल ऑन हिज बर्थडे, तो एक वेरी स्पेशल डे फॉर हिम, ही पिक्ड अप अ येलो कार्ड, और अक्यूमुलेशन हो गया अब उसके येलो कार्ड्स की, एंड ही विल मिस द सेकंड लेग। और हम सबको पता है कि क्रिस्टियनसन के पिवट पे आने के बाद कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ बार्सिलोना का डिफेंस। वी आर कंसीडिंग लाइक 90% लेस गोल्स देन वी वर कंसीडिंग बिफोर हिम। और मैं एक एक करके ब्रीफली सब प्लेयर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। टस्टेगन की परफॉर्मेंस के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिस पिक्चर this explains everything भाई। Twitter remains undefeated दोस्तों। His ball distribution was decent I'll say, but his shot stopping was not up to the mark, और विटीनिया वाला गोल I think should have been saved, डेम्बेले वाला भी, although that was filled with power, but आपके near post पे था और आपको react करना चाहिए था टाइम पे, लेकिन you can't blame the guy that much। कंसेलो इन माई ओपिनियन बड़ा अच्छा नहीं था, हिज डिसीजन मेकिंग वॉज पुअर। थोड़े चांसेस ऐसे आए थे जहाँ पे मैं उससे बेटर डिसीजंस एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लेवेंडोस्की को पास करे, वो गुंडोगान को पास करे, बट ही टुक टू मैनी शॉट्स और बहुत सारे चांस वेस्ट हुए उसकी वजह से। एंड आई होप कि नेक्स्ट गेम में वो पिकअप करेगा। कुंडे वॉज डिसेंट इन माई ओपिनियन, ही वॉज सॉलिड। और राइट साइड से हमारा ऑफेंस थोड़ा सफर करता है कुंडे की प्रेजेंस से, बिकॉज बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे थे जहाँ पे लमीन यमाल को बॉल मिली थी, वॉज इन एकर्स ऑफ स्पेस, बट एक ओवरलैप या अंडरलैप रन नहीं दे रहा था कोई भी फुल बैक, एंड ही जस्ट हैड टू गो अलोन, और उसने बहुत सारा पोजीशन लॉस्ट किया इसी वजह से। तो कुंडे जो इसका रोल है, आई थिंक ही इज डूइंग दैट टू परफेक्शन, बट ऑफेंसिव गेम प्ले सफर कर रहा है उसकी वजह से, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग द गाय। और कुबारसी भाई, पाओ कुबारसी, आपको फील ही नहीं होएगा लॉन्डे को देख के कि वो अपना चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल का डेब्यू मेक कर रहा है अवे गेम में, आपको फील ही नहीं होएगा। एंड ओराहो है उस बैक लाइन में, है ना, और आपका कुंडे है, और आपका कंसेलो है, ऑल दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, ऑल दीज प्लेयर्स आर गुड ऑन द बॉल, बट कुबारसी जस्ट स्टैंड्स आउट भाई। जितना भी प्रेशर मेक कर लो उस पर, हिज बॉल डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स एलीट, वो क्रम्बल ही नहीं करता प्रेशर के अंडर। और जहाँ पे कुबारसी ने आपको अपनी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन से इंप्रेस किया, अराहो ने आपको इंप्रेस किया भाई उसकी मेंटालिटी से, उसके रॉक सॉलिड होने से, उसके टैकल से, उसकी गूदा दिखाने से, बिकॉज ही हैज दैट ओल्ड स्कूल डिफेंडर वाली चीज इन हिम। गुंडोगान जो था हमारा शार्प था एज ऑलवेज, डियोंग थोड़ा रस्टी लगा मेरे को, ऑब्वियसली वो उसको गेम टाइम मिला नहीं है, इंजरी से वापस आ रहा है, इवेंचुअली ही विल गेट बेटर। रोबर्टो वाज डिसेंट आई गेस, उसको स्टार्ट करने के पीछे ही रीजन था कि क्रिस्टियनसन का स्केयर था कि वो येलो कार्ड ले लेगा, और कोई रीज़न नहीं था। अगर क्रिस्टियनसन पे रिस्क नहीं होता, क्रिस्टियनसन 100% स्टार्ट मारता, लेकिन रोबर्टो डिड दिस थिंग। बट पैड्रिक जैसे है, उसने दिखा दिया कि टेक्निकल क्वालिटी में कितना फ़र्क है। लमीन यमाल ऑल्दो ही वाज वेरी गुड, बट उसकी डिसीजन मेकिंग जो थी फाइनल थर्ड में, आई थिंक इट वाज नॉट गुड, और ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस भोंकता है भाई। जितना भी आप उसको हाइप कर लो, जितना भी वो परफॉर्म कर रहा है, एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जो उसको टाइम के साथ ही आएगी। ही कांट अचीव दैट विद दिस टैलेंट अलोन, और जब वो थोड़ा मैच्योर होएगा, उसकी डिसीजन मेकिंग और इंप्रूव होएगी। लेवेंडोस्की वाज विंटेज इन माय ओपिनियन, वो बॉल को अच्छा होल्ड अप कर रहा था, वो अच्छी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था बॉल, वो अच्छा थ्रेट बन रहा था गोल के सामने। एंड आई थिंक जो उसका रीबर्थ हुआ इस कैलेंडर ईयर के स्टार्ट के बाद, या फिर आप बोलो वित्तरों के आने के बाद, इज फिनोमिनल। बिकॉज अगर ये 6 महीने पहले वाला लेवेंडोस्की होता ना, तो बार्सिलोना बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती, बिकॉज तब आप ना बिल्डअप कर सकते हो, बिकॉज PSG बहुत गंदे तरीके पर प्रेस कर सकती है, और फिर ना आप लॉन्ग बॉल मार सकते हो, बिकॉज लेवेंडोस्की विल लूज एवरी सिंगल गेम। वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग था एक टाइम पे, बट आई एम हैप्पी कि उसने अपनी फॉर्म को पिकअप किया है, एंड आई थिंक ही विल हेल्प अस अलॉट अगर हम आगे जाते हैं चैंपियंस लीग में। एंड रफीनिया वाज गॉडली भाई, उसके बारे में क्या ही बोले, आप बाकी चैनल्स में वीडियो देखोगे तो सब प्रेज कर रहे होंगे उसके, एंड ही डिजर्व्स एवरी लास्ट बिट ऑफ इट। और रफीनिया जब से उसको लेफ्ट पे स्टार्ट करना स्टार्ट किया है, और ऑल दो दिखता है बस लेफ्ट पे, ही ड्रिफ्ट इनसाइड, वो इंटीरियर की तरह भी खेल लेता है, वो लेफ्ट पे भी विड्थ होल्ड कर लेता है, वो राइट पे भी विड्थ होल्ड कर लेता है, जब उसको थोड़ी फ्रीडम मिली है। एंड उसका जो डिमीनर है भाई, इट वाज सो कोल्ड यस्टरडे। वो ना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा था, ही वाज नॉट हैप्पी टू बी देयर, ही वांटेड टू परफॉर्म, ही वांटेड टू आउटडू हिमसेल्फ।
एंड दैट्स व्हाट वी नीड, दैट्स द कमिटमेंट वी नीड फ्रॉम आवर प्लेयर्स। पीएसजी की अगर आप बात करोगे तो डेम्बले, बारकोला, नूनो, विटीनिया वर ग्रेट इन माय ओपिनियन। जाय एमरी आया तो उसने भी अपनी क्वालिटी दिखाई जब वो बेंच से आया। एम्बाप्पे वाज इनविजिबल, उसको बहुत सारा ट्रोल करे, बट आई थिंक द प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर जस्ट नीड 10 मिनट्स, और अगले हाफ में 10 मिनट में पूरी गेम अपने हेड पे टर्न करने का पोटेंशियल रखता है। तो लेट्स नॉट टॉक वे टू मच बिफोर द सेकंड लेग। जब सेकंड लेग हम जीत जाएंगे, होप सो, तब हम क्लाउन करेंगे उनको, जी भर के करेंगे भाई तब तो, ठीक है। मैं ज़्यादा कॉकी होने नहीं वाला। आई स्टिल थिंक पीएसजी आर द फेवरेट्स बिकॉज बार्सिलोना का अपने होम पे इस सीजन रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं, और पीएसजी का वे रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा इस सीजन। आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि रफीना के अलावा हु इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट। यहाँ पे चैनल का एक लोगो दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पे पुरानी वीडियो कोई दिख रही होगी उसको भी चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।